प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है सुरेश गौड़ अनुगुल उड़ीसा से। उनका प्रश्न है कि महाराज आजकल बच्चे लोग जो है सब टीवी मोबाइल देख करके संघ के प्रभाव से बहुत बिगड़ रहे हैं। ये लोग को भक्ति में कैसे लाया जाए? बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए जी, अगर आप बच्चों को भक्ति मार्ग में लाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो घर में जो माँ बाप है वो उनको पहले भक्ति मार्ग में आना होगा। प्रतिदिन जो है प्रातःकाल उठ के स्नान करने का, भगवान के फोटो जो भी घर में मंदिर है उनके प्रतिदिन जो है नियम से पूजा पाठ ये सब करना होगा। समय समय पर मंदिर जाना होगा। ये सब जब आप खुद माँ बाप करेंगे तो बालक जो है ये सब देखते हैं तो उनके मन में भी ये संस्कार जगता है। आप पूजा पाठ करते समय जो बच्चा आपके पास में होगा उसको भी साथ में बैठा करके ये लो पूजा करो, आरती करो, फूल चढ़ाओ, बच्चा ये अगरबत्ती दिखाओ, खुद आरती करो, बच्चों की भी करा आरती करे। जब आप माला जप करोगे उनको भी जो है बोलो बोलो राम 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 राम, तुम भी जपो। इसी प्रकार की जो है ये पूजा पाठ की संस्कार डालनी पड़ती है। जैसे स्कूल में बच्चे को जो पढ़ाया जाता है, टीचर जब पढ़ाता है तो क्या है, स्लेट देता है, स्लेट दे बोलता है अ इसे खुद टीचर लिखता है, फिर ये उसी बच्चों से अ लिखवाता है, फिर आ क ख जो भी मतलब पढ़ाता है टीचर, जो छोटा सा बच्चा होता है उस खुद टीचर लिख करके फिर उसके द्वारा लिखवाता है। इसी प्रकार करते 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 फिर बच्चे के दिमाग में बढ़ जाता है, ये अ आ क ख ऐसे होते इसमें एक्सपर्ट हो जाता है। ऐसे ही बच्चे लोग को टीचर ये सर हर एक चीज़ क्लास में पढ़ाते 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 फिर वो पढ़ते चला जाता है। ऐसे ही जो ये माँ बाप को भी चाहिए अपने बच्चों को अपने खुद पूजा पाठ करते समय भी उनको पास में बैठाए, पूजा कराए, आरती उनके हाथ से कराए। कभी मंदिर में जाना हो तो मंदिर में जो है खुद पूजा करते समय उनको साथ में बैठा करके पूजा कराए। नहीं तो कितने देखता हूँ माँ बाप सोचते मंदिर में तो बच्चे को ले आते हैं उधर जो है और माँ बाप पूजा कर रहे हैं, माँ अब बच्चा उधर उधड़ना मचा रहे हैं, दौड़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम मंदिर में ले गए थे बच्चों को। ऐसे बच्चों को जो है मंदिर में लाने का मतलब खुद का भी पूजा पाठ भ्रष्ट करने का और दूसरे का भी जो पूजा पाठ भी नष्ट करने का है। कितने बच्चे ऐसे आ जाते हैं, सब दौड़ते उधंड मचाते खेलते कूदते हैं, सब पूजा पाठ में डिस्टर्ब होते हैं। तो ऐसा नहीं, मंदिर में भी कभी ले आओ तो उनको साथ में बैठा कर कैसे पूजा करा जाता है, कैसे पाठ करा जाता है, कैसे आरती की जाती है सिखाओ। इसी प्रकार से धीरे 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 भक्ति का संस्कार उनमें डाला जाए और साथ साथ में उनके जब वो खाली समय में घूमते टहलते हैं उनके चरित्र पर, विचार व्यवहार पर भी नज़र रखो। ये किस समय किससे क्या बात करता है, क्या खेलता है, किससे झगड़ा करता है, किसी गाली देता है या किससे कोई और अनुचित व्यवहार करता है, उसके पर नज़र रखो। जैसे उनका कोई अनुचित व्यवहार नज़र में आए तो उसको कंट्रोल करो, समझाओ, डांट के भी कुछ प्यार से भी। इसी प्रकार से जब उनके चरित्र पर, उनके जीवनचर्या पर आप नज़र रखेंगे, साथ में उनको भक्ति से ज़्यादा जोड़ कर रखेंगे और हरिनाम जप उनसे भी खुद करेंगे कि दूसरे करवाएंगे, ये सब आप करते रहेंगे, धीरे 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 वो बच्चा जो है भक्त बनता चला जाएगा, भक्ति से जुड़ता चला जाएगा। अब आजकल के अगर संदर्भ में कहूँ तो आजकल जो मोबाइल निकला है, टीवी निकला है, ये सब आलतू फालतू चीज़ों से बच्चों को दूर रखना चाहिए। कभी अगर दिखाएं तो भी जो चरित्रवान सब सीरियल होते हैं, जैसे रामायण है, महाभारत है और अन्य जो कुछ सीरियल होते हैं जो कि चरित्र की शिक्षा देते हैं, ऐसे ही चीज़ उनको दिखाए। मोबाइल तो उनको हाथ में न दे, अगर कोई मोबाइल दे भी उनके क्या दिखता है उसके ऊपर नज़र रखे, उसके अंदर भी कुछ शिक्षाप्रद चीज़ अगर है जो अपने पढ़ाई का हो
आजकल तो मोबाइल में हर एक चीज़ आप मिलेगा, साइंस मिलेगा, विज्ञान मिलेगा, हर एक चीज़ मिलेगा, कथा सत्संग सब मिलता है उसके अंदर। तो उसके अंदर ऐसी चीज़ देखे जो कि चरित्र को सुधारे, भक्ति बढ़ावे और या अपने जो पाठ्य पुस्तक का ज्ञान प्राप्त करे। ये सब चीज़ के प्रति जब नज़र माँ बाप रखेंगे तब फिर अगर थोड़ा गलती किया तो उसको डांट के फटकार के उसको सीधा रास्ता पर लावे, तो धीरे 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 बच्चा सुधरता है। नहीं कि एकदम फ्री फंड छोड़ दिया है, बच्चा अपना घूम रहा है, टहल रहा है, कूद रहा है, किससे गाली दे रहा है, किसी झगड़ रहा है, किसको मार रहा है, पीट रहा है, किससे मिल रहा है, तो इससे नहीं होगा। सुबह उनको पूजा पाठ स्वयं साथ में कराए, साथ में उनके चरित्र के प्रति पूरा नज़र रखे और उनको बीच बीच में समझाएगा अगर कुछ गलती दिखे। इसी प्रकार से उनका चरित्र को नज़र रखते हुए अच्छे अच्छे संतों के, महापुरुषों की कथा कहानी सब सुनावे। गांधी जी के, शिवाजी के ऐतिहासिक और ये ध्रुव प्रहलाद आदि के पौराणिक कहानियाँ, संत महापुरुषों की कहानी सुना करके उनके मन में उसी प्रकार बनने की जो है भाव जागृत करें। कभी कभी जैसे आप लोग वृंदावन, अयोध्या, काशी, मथुरा चले जाते हैं, उनको साथ में लेकर के उनको पूजा कैसे पाठ कराए थे, कैसे लोग भक्ति कर रहे हैं वहाँ वो दिखाए। तो इसी प्रकार धीरे 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 भक्ति का संस्कार है, इसे डालते 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 देखेंगे वो धीरे 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 भक्त बनता जाएगा। तो पहला खुद पूजा पाठ भक्ति करे, साथ साथ में उनको करवावे, चरित्र पर उनका नज़र रखे, किस समय क्या करता है, अगर कुछ गलती देखे उनको तुरंत डांट के सुधारे, उनका अच्छा अच्छा महापुरुष की कहानी सुनाए। मोबाइल, टीवी ये सब में अगर देखे तो भी शिक्षाप्रद चीज़ ही देखें, नहीं कि उधर जो है गेम देख रहा है, कभी जो है गलत सब फिल्म देख रहा है, कभी सीरियल देख रहा है, कभी जो है कॉमेडी देख रहा है, तरह तरह देख कर उसमें टाइम पास कर देते हैं बहुत सारे बच्चे, तो भक्ति नहीं होगा। तो ये सब जो है ध्यान देते हुए जब बच्चे को आप सुधारेंगे, फिर धीरे 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 देखें आप भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते चले जाएंगे। जैसे छोटा सा पौधा होता है, पहले उसको बाड़ लगा करके सुरक्षित फिर उसको रखना पड़ता है, लेकिन जैसे वो पेड़ बरगद का बड़ा रूप धारण कर लेगा फिर उसको बाड़ की जरूरत नहीं। ऐसे बचपन को अगर आपने भक्ति में लगा करके उसे संभाल लिया, फिर आगे चल करके खुद चरित्रवान होकर के भक्त बन जाएंगे। लेकिन ये सब जो मैं बताया, ये सब ध्यान देते हुए, उनके चरित्र को ध्यान देते हुए, पूजा पाठ सिखाते हुए, ये सब कुछ करते हुए, महापुरुष का चरित्र सुनाते हुए भी उनसे ज़्यादा से ज़्यादा हरिनाम जप करने का अभ्यास करना चाहिए। भगवान का नाम जो है राम नाम, उनको बोलो बैठिए राम 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 राम, ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा समय जपे। ये जपने से क्या होगा, हरिनाम एक ऐसा जड़ी बूटी औषध है, जो चीज़ आप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, उसमें बल दे देता है, उसमें शक्ति भर देता है। तो ये बहुत, जो काम हमको बहुत समय लगेगा वो हरिनाम जप हमको जो है और ज़्यादा शक्ति प्रदान करके हमको जो है उसमें आगे बढ़ा देगा, इसमें भगवत कृपा भी हो जाती है। तो धीरे धीरे ये भक्त बन जाए। ये सब मैं कोई प्रवचन करके नहीं कह रहा हूँ, अपने जीवन में ये सब मैं खुद अनुभव किया। जब हम लोग छोटे 2 साल की उम्र के थे, अभी तो मेरे को 1 साल 2 साल उम्र के बाद भी याद है, 2-2 साल के छोटे छोटे बच्चे थे। हमारे जो माँ जी थी, पिताजी थे, बड़े भक्ति थे। हमारे घर में पुराण शास्त्र ग्रंथ बहुत रहता था। हमारे गांव में नाम संकीर्तन मंडली थी, उसमें जितने सब हारमोनियम, ढोलक फोलक, गिनी मजरा, ये सब हमारे पास घर में ही रहता था। खुद हमारे भाई साहब जो है बजाने वाले गायक थे सब। पिताजी हमारे जो है खुद अकेले अकेले बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करते थे। लेकिन पिताजी का मैं देखता था 4 बजे रात में उठ के 6 बजे तक जो है नाम जप, ओंकार मूर्ति राम 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 ब्रह्मचारी राम 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 दशरथ नंदन राम 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 कौशल्य नंदन राम 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 राम। ये कोई हमारा स्तोत्र का पाठ था, उसको ये 2 घंटा पूरा करते थे। हम सब उनके बगल में सोए रहते थे, तो कभी कभी हम भी सुनते थे। खुद भक्त थे हमारे पिताजी। माता जी हमारा 2-3 घंटा पूजा करेगी, तुलसी में पानी देगी, तुलसी का पूजन करेगी, भगवान का पूजा करेगी, ये सब देखते थे। हम सब साथ में बैठे बैठे सब करते 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 भक्ति का संस्कार सब जग गया।
हरिनाम संकीर्तन गांव में था और खुद पिताजी करते थे, इसलिए नाम जपने का संस्कार जो है मन में बैठा है। बचपन से हरिनाम जप और जो ग्रंथ पुराण सब हमारे घर में था वो सब पढ़ना, साथ साथ में स्कूल का किताब के साथ साथ गीता रामायण भागवत सब पुराण ये सब भी पढ़ाई करते थे हम। तो इसी प्रकार माहौल, इसी प्रकार घर में जो है परिस्थिति ऐसे बनाना पड़ेगा जिससे कि वो बच्चा जो है इसी प्रकार माहौल में वो अपने आप ही किधर भाग नहीं सकता है वो माहौल से, है नहीं कि घर में ही वो संस्कार नहीं है, माँ बाप के पास ही वो सब कुछ नहीं है, खुद उदंड है, माँ बाप है, कोई भक्ति भगवान से मतलब नहीं है, खुद शराब पी रहे हैं, खुद बीड़ी पी रहे हैं, खुद गांजा पी रहे हैं, खुद जो व्यभिचार कर रहे हैं, खुद उल्टा पुल्टा कर रहे हैं, तो बच्चे लोग कहाँ से वहाँ से बने। हाँ, कोई अगर पहले का बहुत बड़ा संस्कारी ऐसे हो पैदा हो जाए तो बात अलग है। जैसे प्रहलाद पैदा हो गए थे हिरण्यकशिपु के घर में, फिर भी प्रहलाद की माँ बड़ी संस्कारिणी थी। तो कहने का मतलब ये है पहले घर परिवार माँ बाप को जो है खुद भक्ति पूजा पाठ जप तप में लगाना होगा, फिर उनको धीरे धीरे बच्चों को जो है इस प्रकार संस्कार में डालना होगा, हरिनाम जपाते हुए, फिर उनका चरित्र को नज़र रखते हुए धीरे धीरे जब आप भक्ति मार्ग में लगाएंगे फिर आगे चल करके वो चरित्रवान हो जाएगा और भक्त हो जाएगा। ऐसे को ही सुयोग्य पुत्र कहता है, योग्य पुत्र कहा जाता है। अगर कोई पुत्र कलेक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, महीना में 10 लाख अगर उनका पगार हो जाए या कमाई करे, तो भी अगर उदंड है, बदमाश है, शराबी है, गुंडा है, तो न माँ बाप का भी कोई फायदा करेगा, ना समाज का फायदा करेगा, ना अपना घर का। वो तो अपना औरत को लेकर कहाँ चला जाएगा, माँ बाप को वृद्धाश्रम में रख देगा, माँ बाप को कोई पूछेगा नहीं। लेकिन चरित्रवान पुत्र अगर होगा, धार्मिक पुत्र होगा, भक्त होगा, भले ही वो 5,000 रुपया महीना कमाएगा या 10,000 कमाएगा, वो ला करके माँ बाप के हाथ में देगा, उनकी सेवा करेगा, बुढ़ापा में उनका सहारा बनेगा। इसलिए खाली 10 ठो पुत्र पैदा करके उसको पढ़ा लिखा करके इंजीनियर डॉक्टर बना देना ये बहुत बड़ा बुद्धिमानी नहीं है, बेवकूफ़ की काम है। सबसे पहले चरित्र गठन होना चाहिए, चरित्र शुद्ध हो, भक्तिमय हो, धार्मिक हो। ऐसे पुत्र अगर एक भी है तो भी वो समाज के लिए, अपने घर के लिए, माँ बाप के लिए बहुत ही खुश प्रदान करने वाला, सुख प्रदान करने वाला, कल्याणकारी। लेकिन उदंड बचे कोई फायदा नहीं। 5 पांडव कुंती के लिए बहुत है, उसमें से एक भी अगर होता तो ही बहुत है, लेकिन 100 कौरव धृतराष्ट्र के लिए कोई काम के नहीं। इसलिए चरित्रवान होना ये बहुत जरूरी है। हमारे ये कथा कहानी में सत्संग में सुना था, दो सहेली थी। एक जो है अपने पुत्र को पढ़ा लिखा करके एकदम कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर क्या बड़ा बना दिया, जिसका 2 लाख पगार है, लेकिन वो उदंड था, गुंडा बदमाश भी था, खाली पढ़ लिख के बड़ा तो बन गया। लेकिन एक थी सहेली जो संस्कार के साथ, भक्ति पूजा पाठ जप तप धार्मिक संस्कार के साथ जो अपने बच्चों को जो पढ़ाया, लेकिन वो ज़्यादा नहीं पढ़ाई, ऐसे इतना पढ़ाई कर दिया जो महीने में 20,000 रुपया कमाता है। लेकिन वो जो सहेली थी उसको 2 लाख पगार है, लेकिन उदंड कोई संस्कार नहीं है। जब दोनों सहेली एक बार मिले, दोनों पूछे कैसे क्या है, तो एक सहेली ने कहा कि मेरा बेटा 2 लाख रुपया कमाता है, कलेक्टर है कि इंजीनियर, जो भी बड़ा पदवी है बताया, लेकिन वो अपना औरत को लेकर के जो है शहर में रहता है, हमको न पूछता है ना कोई पैसा भेजता है, कभी टेलीफोन करती हूँ तो डांट देता है, और वृद्धाश्रम में रखने के लिए प्लान कर रहा है। वो जो औरत आई है उनका पत्नी जो भी बदमाश है, यानी 2 लाख पगार है, पुत्र है, लेकिन इतना पढ़ाया फिर भी परेशान है। लेकिन ये सहेली पूछा तुम कैसे हो, ना देखो भाई मेरा लड़का तो बहुत संस्कारी है, 20,000 कमाता है, 20,000 के 20,000 मेरे हाथ में ला के दे देता है, सब कुछ वहीं सब संभालती, सेवा करती, काम करती, मेरा बहुत सेवा करता है। बहू भी लाए हूँ गाँवड़ा की भोली भाली, पूजा पाठ वाली, भक्ति वाली, संस्कार वाली, वो भी हमारा सब सेवा करती है, काम दाम करती है, गोड़ हाथ दबाती है, तेल मालिश करती है, सरसों के तेल में लहसुन डाल के गर्म करके मेरा पाँव में, मेरे पैर में, हाथ पैर सब जो है लगाती है, मत्था दर्द हो तो मत्था जो है दबाती है, सब सेवा करती है। मैं बहुत सुखी हूँ।
अब बताइए, दोनों सहेली मिले, एक ने संस्कार दिया, एक खाली पढ़ाता चला गया। उसका 2 लाख पगार, इसका 20,000 पगार, लेकिन दोनों में सुखी कौन? संस्कारी वाला, ये पुत्र। इसलिए अपने पुत्रों को जो है खाली पढ़ा लिखा करके करोड़पति अरबपति बना देना, बड़ा बड़ा पदवी कर देना, ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं। सबसे बढ़िया चीज़ उनको संस्कार दे, पूजा पाठ भक्ति धार्मिक बनावे। और ये सब स्वयं जो माँ बाप करेंगे तो उनका संस्कार उसके ऊपर पड़ेगा, नहीं तो खुद नहीं करे तो कहाँ संस्कार पड़ेगा। इसलिए कैसे बच्चों को भक्ति में लगाना चाहिए, आप लोग को मैंने बताया, समझ गए होंगे। फिर अपने अपने बच्चों को जो इस प्रकार संस्कार में लगाओ, उसके प्रति नज़र रखो। तो आपका भी कल्याण होगा, बच्चों का भी कल्याण होगा। जय श्री राम।